बच्चन बाबूजी महाराज भाग पहला बच्चन नंबर 16 इलाहाबाद 25 अक्टूबर सन 1931। सोत पोत में माया नाही, वहां प्रेम ही प्रेम रहान। रचना के भेद के मुतालिक चंद बातें। आमतौर पर जो मजहबी तहकीकात करने वाले हैं उनको और उन सत्संगियों को भी जिनको ज्यादा और जल्द हाजिरी सत्संग का मौका नहीं मिलता, रचना के भेद के मुतालिक चंद बातों के समझने की जरूरत खास तौर पर रहती। कितनी ही बार उन बातों का बयान भी कर दिया जाता है, लेकिन जो कुछ जिसने समझ रखा है उसी के मुताबिक वो उसको घटा लेता है और भ्रम दूर नहीं होता। ये ख्याल के अनामी पुरुष में माया बीज रूप में मौजूद थी, अगर नहीं थी तो कहां से आई, सरासर गलत है। हम इसका प्रमाण देते हैं। सोत पोत में माया नाही, वहां प्रेम ही प्रेम रहान। मालिक तो प्रेम रूप, हर्ष रूप, आनंद रूप, शब्द रूप और फिर अरूप, अडोल और अबोल है। वो चैतन्य का अथाह भंडार हमेशा ही से है। उसमें न कभी फर्क हुआ और न हो सकता है। उसका न आदि है और न अंत है। वो अनामी पुरुष अपने में आप समाया हैरत रूप है। हैरत 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 होई, हैरत रूप धरा एक सोई। हैरत रूप अथाह दवामी, अस मेरे प्यारे राधा स्वामी। वो दवामी रथ है, वो सोत पोत और ओत पोत है, वहां अधिक ही अधिक है। वो प्रेम का महासिंध है। तमाम ब्रह्मांड और पिंड की रचना उसकी एक बूंद में है। उसकी अत्यंतता का कोई अंदाजा नहीं। अगम लोक के एक गोशे में सारी रचना है। बाकी रचना 3 किस्मों में मुनकसिम की जा सकती। एक हिस्सा वो जिसका आदि है लेकिन अंत नहीं। दूसरा वो जिसका आदि और अंत दोनों है, लेकिन उसका कयाम अत्यंत काल तक रहता है। उसका आदि अंत देखने में नहीं आता। तीसरा वो देश है जिसका आदि और अंत छिन छिन नजर आता है। अब माया का रूप क्या है और उसके खवास क्या हैं, उनको भी समझ लेना चाहिए। पहला, माया में जड़ता यानी इनर्शिया है। बगैर दूसरे की चेष्टा के उसमें हरकत नहीं हो सकती। दूसरा, माया में खुद चेष्टा करने की ताकत नहीं, चेष्टा के लिए चैतन्य के अधीन है। तीसरा, माया में बहिर्मुख झुकाव है, रुख बाहर और नीचे उतार की तरफ है। 4, माया परिपूर्ण नहीं, वो मोहताज है। बिना सूरज चैतन्य के कोई रस नहीं ले सकती। ये चारों खवास दयाल देश में नहीं। इसलिए ये ख्याल कि वहां किसी रूप में माया मौजूद है कतई गलत है। इसको पूरी तरह समझ लेने के लिए दयाल देश और नीचे की रचना कैसे हुई उसका मुक्त सिर बयान झैल में किया जाता है। अनामी पुरुष प्रेम का अथाह भंडार है, जिसमें कभी कोई चेष्टा, हलचल या इरादा नहीं हुआ। वो वजूदे मुतलक है। सतलोक तक सूरत शब्द जुगल अवस्था में रत हैं। दोनों मिलकर एक जात हैं। उनको कोई अलहदा नहीं कर सकता। जुगल रूप की निस्दिनते का, जैसे समुद्र और उसकी लहर जो समुद्र में से निकलकर उसी में समा जाती है और कभी अलहदा नहीं होती, वहां कशिश अंतर्मुख है। वहां चैतन्य आप में रत है। ब्रह्मांड में उतरकर रलना कहा है। राधा तो
आदिधार है और उसके सिवा पुरुष को कोई और निरख निहार नहीं सकता। बैठक स्वामी अद्भुती राधा निरख निहार। जो कुछ कार्रवाई रचना की हुई है वो भास रूपी चैतन्य में जो अनामी पुरुष के चरणों में पड़ा था हुई है। भास का अनुमान इस तरह करना चाहिए जैसे लैंप रोशन हो और उसका भास फैला हुआ हो। इस भास में से जो चैतन्य उस प्रथम चैतन्य के समूह की तरफ जिसमें स्वाभाविक तौर पर कशिश चुंबक की तरह हो रही है खिंच सका, खिंचता चला, यानी उस समूह के भंडार के निकट तद्रूप होता गया। रचना का मकसद भी यही है कि जितना मालिक के निकट खिंच सके खिंचता चला जावे। इस तरह न्यून अधिक की तरफ खिंचा और जो चैतन्य ज्यादा खिंचा वो आगे के चैतन्य में चलकर रत हो गया और जो छूटा वो अपने नीचे के चैतन्य का गिलाफ होता गया और गिलाफ भी चैतन्य र मजहर है उस जुम्बिश या फैलाव का जो प्रथम समूह के भंडार में हुई और त सतलोक के मंडल की इस अंतर्मुख आकर्षण की कार्रवाई का खत्म होना जाहिर करता है। वहां सुरत शब्द का निर्वियोग संयोग और रत अवस्था है। जो चैतन्य इस दायरे की कशिश में ऊपर खिंच नहीं सका वो नीचे छूट गया। नीचे छूटने से कुछ और मतलब नहीं है, सिर्फ ये मतलब है कि जैसे दो नावें चल रही हों, एक आगे निकल आवे और दूसरी पीछे रह जावे। इसी तरह को माया का शुद्ध होना फरमाया है। एक ठिकाने माया थोड़ी, सिंध प्रताप शुद्ध हुई आन। जो चैतन्य पीछे छूट गया वही सतलोक की तलछट है। उसका रुख बहिर्मुख होकर ब्रह्मांड में माया प्रकट हुई। अंतर्मुख शक्ति ही से बहिर्मुख शक्ति नमूदार हुई है। ब्रह्मांड में बमुकाबले पिंड के माया शुद्ध है। वहां से माया काल ने सुरतों के बीच से जो काल को सतलोक से निकाले जाने के वक्त रचना के लिए मिला था, रचना की। फरमाया है, निकल जाओ तू यहाँ से खाना खराब। निकाल देने से ये मतलब नहीं कि उससे कोई बैर है। ब्रह्मांड में चैतन्य माया पर गालिब है। वहां भी बिना परिश्रम व प्रयास सुख प्राप्त है, यानी आनंद मुयस्सर है, मगर वो संपूर्ण आनंद नहीं। महाप्रलय में वहां का अभाव हो जाता है। यहाँ पिंड देश में मनिच्छा काम करती है, माया गालिब है और चैतन्यता मगलूब है। और यहाँ कोई काम बिना चैतन्य खर्च किए और कोशिश किए नहीं होता। सतलोक में इसके बरक्स हरकत है। अगर एक जगह कोई बात हो तो उसकी खबर हर जगह आप ही आप हो जाती। यहाँ का हाल तो यह है कि रोज कुआं खोदे और पानी पिए। छोटे से छोटा फेल यानी उंगली की जुम्बिश या कोई ख्याल, हत्ता के दुनियावी मोहब्बत करने में भी बगैर चैतन्य खर्च करने के कुछ बन नहीं आता। और चैतन्य की वृद्धि का जरिया अंतर्मुख शब्द अभ्यास है। अकलमंद वो है जो इस देश में इस तरह जिंदगी बरते कि चैतन्य का खर्च कम और प्राप्ति ज्यादा हो, यानी आमद करोड़ों की हो और खर्च कौड़ियों का रह जावे, तो सूरत यहाँ से उठकर ऊपर को जाने लगेगी। संतों ने रत और शुद्ध खास मानी में इस्तेमाल फरमाई। वे उस रत और शुद्ध से ताल्लुक नहीं रखते जो ज्ञानियों वगैरह ने कहे हैं। माया के मुतालिक ज्यादा से ज्यादा इतना कहा जा सकता है कि उस भास रूपी चैतन्य में उस सामान का
वो अंग था जिससे माया ने ऐसा रूप धारण किया। इसी मजमून से ताल्लुक टाइम यानी वक्त और स्पेस यानी वसत की उत्पत्ति का भी है, जिसका जिक्र करने का अब वक्त नहीं रहा है।